चलिए मेरे भाई, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक बार सब लोग कमेंट बता दीजिए क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है, जल्दी से सब लोग कमेंट बता दीजिए। क्या क्लास को स्टार्ट करें? बोलिए फटाफट। चलिए मेरे भाई, फटाफट कमेंट बता दीजिए क्या हाल चाल है। जल्दी से सब लोग कमेंट बता, एक बार फटाफट सब लोग दो टाइप कर दीजिए यदि क्लास को स्टार्ट करें तो। दो टाइप कर दीजिए यदि क्लास को। चलिए आइए सभी लोग क्लास को लेते हैं फटाफट, है ना। लाइव में जुड़ चुके हैं राधिका, सोनाली, मंजू, सीमा, मुस्कान, आरती, आदर्श, है ना। मुस्कान, आदर्श, है ना। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, है ना। आइए, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, याद है कहानी। और हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम क्या था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो हम लोग जो लेसन पढ़ रहे थे उस लेसन का नाम था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। याद कीजिए एक बार, है ना। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग कल पढ़ रहे थे। और इसकी आज क्लास कैसी है? तो आज दूसरी क्लास है ना। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का आज कौन सा क्लास है? तो आज क्लास नंबर कितना है? तो 2 है ना। अब क्लास नंबर कितना है मेरे भाई? तो यह क्लास नंबर कितना आज? 2 है। तो आपको ये कहानी पता होगा पहले से कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसका सबसे पहला योगदान किसका है? तो राजा राम मोहन राय का। सबसे पहला योगदान किसका है? तो सबसे पहला योगदान किसका है? राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय ने तो मेरे भाई, कल जो हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन स्टार्ट किए थे। और आपको कहाँ पे कहानी ला के छोड़े थे? तो राजा राम मोहन राय लंदन गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर, और वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे थोड़ा सा आगे, है ना। तो जो अकबर द्वितीय है, इस अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर राजा राम मोहन राय कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे, है ना। तो अकबर द्वितीय इस राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर लंदन चले गए थे। जो लोग नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जाके देख लीजिए, तभी जाके पार्ट 2 आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब 1833 ईस्वी में, है ना, वह 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में, है ना, 1833 ईस्वी में इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में, और इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में किसकी मृत्यु हो गई? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद आखिरकार इस ब्रह्म समाज को कौन संभालेगा? जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था, उसका नाम था ब्रह्म समाज। यही ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था। यह स्थापित कहाँ हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था कलकत्ता में, है ना। यह स्थापित कहाँ हुआ था? तो यह स्थापित कहाँ हुआ था? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और यह जो ब्रह्म समाज था, यह ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आप इसका पार्ट 1 जाके देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, इस ब्रह्म समाज के बारे में।
सभी लोग मन ला के पढ़िए, है ना। आइए, तो उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद हमने बताया कि 1833 में जब लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में, और इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में किसकी मृत्यु हो गई, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो जब राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है ना, इस राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है, या इसकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई, है ना, सभी लोग को गुड इवनिंग है ना, सभी लोग को गुड इवनिंग है। तो 1833 में लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, बात दोनों एक ही है। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। कब किए थे, 1828 में। कहाँ किए थे, कलकत्ता में किए थे। एक बार मेरे साथ आप भी बोलिए, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में किए थे। और 1829 ईस्वी में इन्होंने बंगाल के क्षेत्र करवाए थे। और 1830 ईस्वी में मद्रास और बंबई के क्षेत्र से भी इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाए थे। और 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर लंदन चले गए। और उसी दौरान 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में हो गया। इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में हो गया। किसकी मृत्यु हो गई, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इस लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 ईस्वी में हो गया। यहां तक कल की कहानी हम लोग कर लिए थे। एक बार आप लोग 3 जल्दी से टाइप करके समर्थन कीजिए कि हाँ सर यहां तक कल हो गया था, जल्दी से, कि हम इससे आगे बढ़े। थोड़ा सा गर्म पानी पी ले तब तक। जल्दी से फटाफट 3 टाइप करके ये समर्थन कीजिए कि जी सर यहां तक कल हो गया था, आप इससे आगे आज बढ़ जाइए। चांदनी, गीतांजलि, सीमा, मुस्कान, चुन चुन, मंजू, आरती, है ना, राधिका। उसके बाद चलिए, सब लोग हमें समर्थन कर रहे हैं कि जी सर यहां तक कल हो गया था, आप इससे आगे बढ़ जाइए, है ना, यहां तक हो गया था, इससे आगे आप बढ़ जाइए। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 1833 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस ब्रह्म समाज को किसने संभाल लिया, तो इस ब्रह्म समाज को संभालने वाला जो व्यक्ति था, यह ब्रह्म समाज को या इस ब्रह्म सभा को किसने संभाल लिया, तो इस ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज को संभालने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था, कौन नाम था मेरे भाई, द्वारिका नाथ टैगोर, है ना, द्वारिका नाथ टैगोर। इसको किसने संभाल लिया, इसको संभालने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था द्वारिका नाथ टैगोर, द्वारिका नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, द्वारिका नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, है ना, द्वारिका नाथ टैगोर एंड ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, है ना, ईश्वर चंद्र, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यावागीश। इसको संभालने वाला कौन था, तो द्वारिका नाथ टैगोर था और ईश्वर चंद्र विद्यावागीश था। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, केवल और केवल ईश्वर चंद्र विद्यावागीश ही था। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, द्वारिका नाथ टैगोर थे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये दोनों लोगों ने संभाला था। 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो 1833 से लेकर 1843 ईस्वी तक ये लोग संभाले थे। कब से कब तक, 1833 से लेकर 1843 ईस्वी तक ईश्वर चंद्र विद्यावागीश और द्वारिका नाथ टैगोर, इसी को ठाकुर भी कहते हैं। अब कुछ लोग को जब जानकारी नहीं रहती है पहली बार में, अगर उससे यह बात की जानकारी ना मिले कि द्वारिका नाथ टैगोर को ही द्वारिका नाथ ठाकुर कहते हैं, तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बाप रे बाप, ठाकुर कोई और होगा, टैगोर कोई और होगा। तो द्वारिका नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ ठाकुर जो है या ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, दोनों इन्हें 1833 से लेकर 1843 ईस्वी तक इस ब्रह्म समाज को चलाए। यानी जो स्थापित हुआ था वो ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था और बाद के दिनों में जाकर इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था,
राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन इसको 33 से 43 तक ने किसने संभाला था? द्वारिकानाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्याबागीस, ईश्वर चंद्र विद्याबागीस। अब आगे समझने की बात क्या है कि जब 1843 ईस्वी में, है ना, 1843 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और 1843 ईस्वी में जब द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु हो गई, है ना, द्वारिकानाथ टैगोर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1843 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर की क्या हो गई? तो द्वारिकानाथ टैगोर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1843 ईस्वी में जब द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु हो गई तो इस ब्रह्म समाज को किसने संभाला? तो इसे ब्रह्म सभा कहिए या इसी को हम लोग ब्रह्म समाज कहते हैं, या इसको आप ब्रह्म सभा कहिए या इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म समाज, है ना। इसको हम लोग ब्रह्म सभा या इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म समाज। और इसका प्रधान कौन बना? तो 1843 ईस्वी के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर बने, है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर बने। तो 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में कौन बना? तो 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर बने। लेकिन यह बनने से पहले ही 1839 ईस्वी में ही, 1839 ईस्वी में ही इन्होंने क्या निकाला था? तो 1839 ईस्वी में इन्होंने तत्वरंजनी सभा, है ना, तत्वरंजनी सभा, है ना, तत्वरंजनी या इसी को तत्वबोधनी भी कहा जाता है। हमने या लिखा है, या मतलब ये कहिए चाहिए कहिए, तत्वबोधनी सभा। तो तत्वरंजनी या जो तत्वबोधनी सभा है, तत्वरंजनी या जो तत्वबोधनी सभा है, इसकी स्थापना यह 1839 ईस्वी में ही कर दिए थे। तत्वरंजनी या तत्वबोधनी सभा की स्थापना इन्होंने कब कर दिया था? तो इन्होंने जो स्थापना किया था, यह स्थापना किया था कब? 1839 में, 1839 में। और इसी नाम से इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था, तत्वबोधनी पत्रिका। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह जो तत्वबोधनी पत्रिका है, यह तत्वबोधनी पत्रिका किसने निकाला? तो तत्वबोधनी पत्रिका भी देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर का है। अब मेरे भैया समझने की बात क्या है? अब मेरे भैया समझने की बात क्या है कि 1843 ईस्वी में जब द्वारिकानाथ टैगोर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 43 से पहले 33 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और 33 से लेकर 43 ईस्वी तक किसने संभाला था? तो द्वारिकानाथ ठाकुर या द्वारिकानाथ टैगोर संभाला था। लेकिन जब 43 में द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु हो गई तो यह ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की अगला संस्थापक कौन बना? सॉरी मेरे भैया, अगला देख रेख करने वाला कौन बना? तो उसका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर। ये भले ही 1843 में शामिल हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही 1839 ईस्वी में तत्वरंजनी सभा, वही तत्वरंजनी सभा तत्वबोधनी सभा के नाम से प्रकाशित हुआ और यही तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाले। तो याद रखिएगा, इन्होंने तत्वरंजनी सभा मतलब जो सभा स्थापित किए थे, जो सभा स्थापित किए थे, उसी के नाम से इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाले। तो एक बार जल्दी से कमेंट में हमें बताइए कि तत्वबोधनी पत्रिका कौन निकाले? तो आप कहिएगा सर देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर निकाले। लेकिन इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार केवल बंगाल तक ही सीमित रख पाए। जो देवेंद्रनाथ ठाकुर था, इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रचार कहाँ तक कर पाए? तो इसको ब्रह्म समाज की जो प्रचार है, यह ब्रह्म समाज की प्रचार केवल बंगाल तक ही सीमित रह गए, है ना। प्रचार जो है यह केवल बंगाल तक ही सीमित रख पाए, है ना। ये बंगाल तक ही सीमित रख पाए, बंगाल तक ही सीमित रख पाए। इन्होंने ब्रह्म समाज की जो प्रचार है, यह ब्रह्म समाज की प्रचार केवल बंगाल तक ही सीमित रख पाए, केवल बंगाल तक ही सीमित रख पाए। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। अब उसी समय एक प्रचलित व्यक्ति हुआ करते थे
जो प्रचलित व्यक्ति का नाम था केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया, 1857 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज में किसको शामिल कर लिए, केशव चंद्र सेन को शामिल कर लिए। 1857 ईस्वी में इसने किसको शामिल कर लिया, तो केशव चंद्र सेन को शामिल कर लिया, केशव चंद्र सेन को शामिल कर लिया। 1857 ईस्वी में इन्होंने किसको शामिल कर लिया, केशव चंद्र सेन को शामिल कर लिया, है ना। इन्होंने 1857 ईस्वी में किसको शामिल कर लिया, केशव चंद्र सेन को शामिल किया। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं, है ना। पढ़िए मेरे भाई। तो हमने क्या कहा, 1833 ईस्वी में, अब थोड़ा सा पीछे से देख लीजिए, 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई तो इन्होंने ब्रह्म समाज को कौन संभाला, तो द्वारिका नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्याबागीस, द्वारिका नाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्याबागीस ने संभाला। लेकिन द्वारिका नाथ टैगोर की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु हो गई 1843 में, तो इस ब्रह्म समाज को इनकी बेटा देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर ने संभाल लिया। और इन्होंने इसमें शामिल होने से पहले ही 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में इन्होंने क्या निकाला था, तत्वरंजनी सभा की स्थापना किया। वही तत्वरंजनी सभा बाद के दिनों में जाकर तत्वबोधनी सभा कहलाया और इसी के नाम से इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाला, इसी के नाम से इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी निकाला। लेकिन इन्होंने बंगाल में ही, या इन्होंने बंगाल तक ही सीमित रख पाया। ब्रह्म समाज की प्रचार प्रसार जो है, यह ब्रह्म समाज की प्रचार प्रसार इन्होंने बंगाल तक ही सीमित रख पाया। लेकिन उस समय एक उभरता हुआ चेहरा सामने आया और उस चेहरा का नाम क्या था, केशव चंद्र सेन। तो 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर ने शामिल किया। तो अगला पॉइंट हम कह सकते हैं क्या, कि यह जो देवेंद्र नाथ टैगोर है ना, गौर से सुनिएगा, कि यह जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, यह देवेंद्र नाथ टैगोर 1857 ईस्वी में, यह जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, यह देवेंद्र नाथ टैगोर 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को शामिल किया। 1857 ईस्वी में किसको शामिल किया, तो 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को शामिल किए। तो केशव चंद्र सेन को कब शामिल किए, 1857 में। 1857 ईस्वी में इन्होंने केशव चंद्र सेन को क्या किया, शामिल किया। और शामिल किया किसमें किया, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज में, है ना, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज में, है ना, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज में शामिल किया, है ना। दोनों सेम ही बात है, ब्रह्म सभा कहिए या ब्रह्म समाज कहिए, ये दोनों सेम ही बात है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें कब शामिल कर लिया, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को शामिल किया। और शामिल ही नहीं किया, उसके बाद 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को, है ना, 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया, है ना। 1858 ईस्वी में इस केशव चंद्र सेन को क्या बना दिया, इस केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया, है ना। 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को क्या बना दिया, आचार्य बना दिया। 1858 ईस्वी में इस केशव चंद्र सेन को क्या बना दिया, तो इस केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया। 1858 ईस्वी में इस केशव चंद्र सेन को क्या बना दिया, तो इस केशव चंद्र सेन को क्या बना दिया, आचार्य बना दिया। लेकिन यह केशव चंद्र सेन बहुत प्रचार प्रसार किए। अब इतने से समझिए कि यह जो केशव चंद्र सेन है, यह केशव चंद्र सेन, है ना, यह केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने इसकी प्रचार, मतलब ब्रह्म समाज की प्रचार, ब्रह्म सभा की प्रचार महाराष्ट्र में भी जाके किए, है ना।
महाराष्ट्र में भी जाकर किए, महाराष्ट्र के बाद मद्रास में भी जाके किए, है ना, मद्रास में भी जाके किए। तो केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म सभा का प्रचार है, इस ब्रह्म समाज की प्रचार कहाँ कहाँ किए, तो इस ब्रह्म समाज की जो प्रचार है, यह ब्रह्म समाज की प्रचार महाराष्ट्र में किए, इस ब्रह्म समाज की प्रचार महाराष्ट्र में किए। और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करवाए, है ना, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना करवाए। तो महाराष्ट्र में जब प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ तो केशव चंद्र सेन की सहायता से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की सहायता से हुआ। और मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। अब वेद समाज को पता है श्री धरालू नायडू ने, वेद समाज की स्थापना किसने किया, तो श्री धरालू नायडू ने किया, है ना, श्री धरालू नायडू ने किया। तो इन्होंने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। लेकिन इस वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इस वेद समाज को क्या कहा जाता है, तो इसे दक्षिण भारत का, इसे दक्षिण भारत का, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, तो इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। तो ऐसा नहीं था कि केशव चंद्र सेन कोई खराब थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ इन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। जो बंगाल तक सीमित हुआ करता था उससे बंगाल से हटाकर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद मद्रास में, यहाँ तक ले प्रचार प्रसार किया। महाराष्ट्र में, मद्रास में, यहाँ तक प्रचार प्रसार किया। इनके ही सहायता से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ। इनके ही सहायता से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुआ। और यह जो वेद समाज है, आप इसको इतने से समझिए कि वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज कहते हैं। दक्षिण भारत का क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज कहते हैं। कोई दिक्कत? केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना किया, इंडियन मिरर पत्रिका भी निकाले, है ना। तो यह जो केशव चंद्र सेन था, इन्होंने 1860 ईस्वी में, है ना, 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना किया। 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना किया। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर पत्रिका निकाला। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर पत्रिका निकाला। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर पत्रिका निकाला। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर पत्रिका। संगत सभा की स्थापना 1860 में समाज में सुधार को लेकर, है ना, समाज में सुधार को लेकर, और समाज में सुधार को लेकर इन्होंने 1860 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना किया। 1860 ईस्वी में इन्होंने संगत सभा की स्थापना किया समाज में सुधार को लेकर। 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर पत्रिका भी निकाले, इंडियन मिरर पत्रिका भी निकाले। लेकिन पता नहीं केशव चंद्र सेन के दिमाग में क्या हो गया, इनका झुकाव ईसाइयों की तरफ भी होने लगा। यह अपने आप को उदार समझने लगे, और इतना ज्यादा उदार समझने लगे, इन्होंने एक शब्द क्या बोल दिया, है ना, जीसस, है ना, जीसस, है ना। इन्होंने जो शब्द बोला था उसका नाम था जीसस क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट। मेडिकल कॉलेज में जब भाषण हो रहा था तो उस मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान इन्होंने जीसस क्राइस्ट बोला। यूरोप और इंडिया, है ना, यूरोप और इंडिया। तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान, है ना, इन्होंने मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान, है ना, मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान, मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान इन्होंने क्या बोला, तो मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान इन्होंने क्या बोला, जीसस क्राइस्ट बोला, है ना, जीसस क्राइस्ट बोला। मेडिकल कॉलेज में भाषण के दौरान जीसस क्राइस्ट बोला, है ना, जीसस क्राइस्ट बोला। इसका मतलब क्या होता है, यूरोप और इंडिया। इसका मतलब होता है यूरोप और इंडिया।
यूरोप और इंडिया, इसका मतलब होता है यूरोप और इंडिया। जीसस क्राइस्ट बोला, इसका मतलब होता है यूरोप और इंडिया, इसका मतलब होता है यूरोप और इंडिया। जीसस क्राइस्ट बोला यूरोप और इंडिया, मतलब कह सकते हैं कि केशव चंद्र सेन का झुकाव ईसाई की तरफ भी होने लगा। और जब ईसाई की तरफ होने लगा तो ईसाइयों में पूजा पाठ कराने वाले को पादरी कहते हैं, और वो पादरी लोग का हस्तक्षेप होने लगा भारत में। और जब पादरी लोग का हस्तक्षेप होने लगा, जब पादरी लोग का हस्तक्षेप होने लगा, जब पादरी लोग का हस्तक्षेप होने लगा, तो द्वारिका देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन में विभाजन हो गया, और यही ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन में विभाजन हो गया और यह दो भागों में बट गया। तो जो ब्रह्म समाज पहले एक हिस्सा में हुआ करता था, यह ब्रह्म समाज आज दो हिस्सा में बट गया। यह ब्रह्म समाज आज दो हिस्सा में बट गया। और ये दो हिस्सा में कैसे बट गया? तो एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, है ना, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, और एक क्या हो गया? एक हो गया नवीन ब्रह्म समाज, है ना। एक कौन सा हो गया? नवीन ब्रह्म समाज, है ना। एक कौन सा हो गया? नवीन ब्रह्म समाज, है ना। एक हो गया नवीन ब्रह्म समाज, और यही क्या कहलाया? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, है ना। इन्होंने क्या कहलाया? यह भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। इन्होंने क्या कहलाया? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। इन्होंने क्या कहलाया? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। इन्होंने क्या कहलाया? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। और आदि ब्रह्म समाज को कौन संभालिए? तो इसको संभालिए देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। इसको देवेंद्र नाथ ठाकुर या इसको देवेंद्र नाथ टैगोर संभालिए, इसको देवेंद्र नाथ टैगोर संभालिए। और इसको कौन संभालिए? तो इसको संभालिए कौन? केशव चंद्र सेन, है ना। इसको कौन संभालिए? केशव चंद्र सेन, है ना। इसको कौन संभालिए? तो इसको संभालिए केशव चंद्र सेन, है ना। इसको कौन संभालिए? केशव चंद्र सेन संभालिए। कहिएगा मास्टर साहब ये विभाजन कब हुआ था? तो यह विभाजन हुआ था 1865-66 में, है ना। 1865-66 में यह क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, एक बट गया आदि ब्रह्म समाज और एक बट गया नवीन ब्रह्म समाज, है ना। एक बट गया आदि ब्रह्म समाज और एक बट गया नवीन ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज में बट गया। लेकिन यह जो केशव चंद्र सेन थे, यह केशव चंद्र सेन क्या किए? इन्होंने 1872 ईस्वी में एक कमेटी निकाले, एक कानून बनाए, है ना। और 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, है ना। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। तो केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, है ना। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, एसोसिएशन की स्थापना की। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की क्या किए? स्थापना की, स्थापना की। और यही केशव चंद्र सेन, यही केशव चंद्र सेन ने क्या किया? तो यह केशव चंद्र सेन ने क्या किया मेरे भाई? तो यह केशव चंद्र सेन ने क्या किया? तो 1870 में केशव चंद्र सेन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। और 1872 में इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसको नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, या इसे हम लोग ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। इसे नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, या इसी को कहते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट, है ना। इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट लाया, नेटिव मैरिज एक्ट, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट या इसको ब्रह्म मैरिज एक्ट कहते हैं। और इसमें हुआ क्या? इन्होंने कहा
कि जो लड़की के शादी का उम्र होगा ये कम से कम 14 वर्ष का होगा, और लड़का के जो शादी करने का उम्र होगा, इस बॉय के शादी करने का उम्र कितना होगा, तो इसके शादी करने का उम्र 18 वर्ष होगा, है ना। इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट में इन्होंने प्रावधान किया कि ये जो लड़का लड़की के शादी करने का उम्र होगा, ये लड़का लड़की के शादी करने का जो उम्र होगा, यह शादी करने का उम्र कितना होगा, तो यह शादी करने का जो उम्र है यह लड़की के लिए 14 वर्ष होगा और लड़का के लिए कितना होगा, 18 वर्ष होगा। लड़की के लिए 14 वर्ष होगा और लड़का के लिए कितना होगा, 18 वर्ष होगा। लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़का के लिए 18 वर्ष। लेकिन इनकी अपने ही बेटी का शादी केशव चंद्र सेन ने 13 वर्ष की अवस्था में करवा दिए कुछ बिहार के राजा से, है ना। तो जो कुछ बिहार के राजा हुआ करते थे, है ना, तो केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी, है ना, कहाँ चला गया भाई, तो केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का जो शादी है, यह अपनी बेटी का शादी, है ना, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का शादी, है ना, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का शादी कुछ बिहार के राजा, है ना, कुछ बिहार के राजा, है ना, केशव चंद्र सेन ने कुछ बिहार के राजा, है ना, कुछ बिहार के राजा, है ना, कुछ बिहार के राजा, कुछ बिहार के राजा से करा दिया। ये कुछ बिहार कहने का मतलब बंगाल, है ना, बंगाल में पड़ता है कुछ बिहार। तो कुछ बिहार का जो राजा थे, कुछ बिहार के राजा से करा दिए। और जब इन्होंने कुछ बिहार के राजा से करा दिए, इन्होंने शादी किससे करवा दी, कुछ बिहार के राजा से, और कितने वर्ष की अवस्था में करवा दिए, तो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में करवा दिए। अब सोचिए, इन्होंने यह नियम लाया था, और इन्होंने ही नियम क्या लाया था कि 14 वर्ष से कम के उम्र में कोई अपनी बेटी का शादी नहीं करेगा। 14 वर्ष से कम के उम्र में कोई अपनी बेटी का शादी नहीं करेगा, कोई अपनी बेटी का शादी नहीं करेगा। लेकिन 13 वर्ष की अवस्था में कुछ बिहार के राजा से अपनी बेटी का शादी करवा दिया। और जब कुछ बिहार के राजा से अपनी बेटी का शादी करवाया, तो केशव चंद्र सेन ने इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया। तो पुनः जो केशव चंद्र सेन का साधारण नवीन ब्रह्म समाज था, एक और भागों में टूट गया, जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। तो इनसे एक नई शाखा बनी जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। तो आइए हम साफ साफ बताते हैं कैसे टूटा। पहली बार टूटा 1865-66 में, और इसमें जब टूटा तो एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, है ना, एक क्या हो गया, तो एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, है ना, एक हो गया आदि ब्रह्म समाज। और जो दूसरा हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, नवीन ब्रह्म समाज, है ना, ये नवीन ब्रह्म समाज हो गया। और नवीन ब्रह्म समाज ही क्या कहलाया, तो यह नवीन ब्रह्म समाज ही क्या कहलाया, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया, है ना। नवीन ब्रह्म समाज ही क्या कहलाया, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया, है ना, भारत वर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। यह नवीन ब्रह्म समाज क्या कहलाया, तो भारत वर्षीय ब्रह्म समाज कहलाया। अब समझने की बात क्या था कि यही इसको कौन संभाल रहे थे, तो इसको संभाल रहे थे केशव चंद्र सेन, है ना, इसको संभाल रहे थे केशव चंद्र सेन, है ना, इसको केशव चंद्र सेन संभाल रहे थे, है ना। और इसको कौन संभाल रहे थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो इसको कौन संभाल रहे थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर, या इसको संभाल रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, इसको संभाल रहे थे देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर। और उसको कौन संभाल रहे थे, केशव चंद्र सेन। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपने ही बेटी का शादी 13 वर्ष के उम्र में कुछ बिहार, जो कि बंगाल में पड़ता है, कुछ बिहार के राजा से करवा दिया, कुछ बिहार के राजा से करवा दिया। तो इसमें से फिर दो शाखा, एक और शाखा अलग हो गया। और ये जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, इससे एक अलग नई शाखा हो गई, एक नई शाखा अलग हो गई, है ना, एक नई शाखा अलग हो गई।
और उस नई शाखा का नाम क्या था? तो उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज, है ना। तो ये साधारण ब्रह्म समाज जो है, यह साधारण ब्रह्म समाज किसमें से टूट गया? तो यह साधारण ब्रह्म समाज किसमें से टूट गया? यह टूट गया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से। और यह कब टूटा? 1878 ईस्वी में। यह कब टूटा? 1878 ईस्वी में। और यह मानववादी था, है ना। ये सब किस पर बल देते थे? तो साधारण ब्रह्म समाज के लोग मानव के ऊपर बल देते थे, है ना। यह मानववादी था, मानववादी यानी मानव की सेवा पर बल देते थे, है ना। मानव पर बल देते थे, मानव की सेवा पर बल देते थे, मानव पर बल देते थे, मानव बल देते थे। यह मानववादी था। कौन? साधारण ब्रह्म समाज। आखिरकार इसका संस्थापक कौन हो गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पॉल। तो इसका संस्थापक कौन हो गया? बिपिन चंद्र पॉल, है ना। इसका संस्थापक कौन हो गया? बिपिन चंद्र पॉल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, है ना। आनंद मोहन बोस, है ना। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। तो बिपिन चंद्र पॉल, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक और भी व्यक्ति थे जिस व्यक्ति का नाम था शिवनाथ शास्त्री, है ना। एक और व्यक्ति थे जिस व्यक्ति का नाम था शिवनाथ शास्त्री, है ना। उस व्यक्ति का नाम क्या था? शिवनाथ शास्त्री। तो यह जो साधारण ब्रह्म समाज बना, यह साधारण ब्रह्म समाज कैसे बना? तो यह नवीन भारतीय ब्रह्म समाज, यह भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से ही टूटा था 1878 ईस्वी में। यह कब टूटा? तो 1878 ईस्वी में टूटा, है ना। यह कब टूटा? 1878 ईस्वी में टूटा, है ना। 1878 ईस्वी में टूटा। कोई दिक्कत? और यह किसके ऊपर बल देता था? मानववादी के ऊपर में बल देता था, है ना। ये मानववादी के ऊपर में बल देता था, है ना। ये किससे टूटा था? नवीन ब्रह्म समाज से टूटा था, है ना। ये नवीन ब्रह्म समाज से टूटा था। कौन? साधारण ब्रह्म समाज। किससे टूटा था? नवीन ब्रह्म समाज से टूटा था। और आपको याद हो गया दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज किससे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज किससे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। दक्षिण भारत की ब्रह्म समाज किससे कहा जाता है? वेद समाज को कहा जाता है। अब एक बार कमेंट बताइए कितना, जितना पढ़ा है कितना समझ में आपको आ गया? जल्दी से मेरे भाई कमेंट बताइए। एक बार कमेंट बता दीजिए मेरे बाबू, क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, सभी लोग करे कि समझ में आ गया, है ना। सीमा कुमारी, मुस्कान, सीमा, गीतांजलि, है ना, आरती, साजन साहू, उसके बाद चुन चुन, संगीता कुमारी, है ना। सभी लोग कमेंट बता दीजिए। साक्षी कुमारी, राधिका, है ना। आइए एक बार हम लोग 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को बोलते हैं और आप इसको गौर से सुनते चलिएगा फटाफट, है ना। आप इसको गौर से फटाफट सुनते चलिएगा। किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में, है ना। ब्रह्म समाज के बारे में। इस ब्रह्म समाज है,
ये ब्रह्म समाज जो है यह जो मेरे भाई ब्रह्म समाज है ना, यह ब्रह्म समाज है, या इसी को ब्रह्म सभा कहा जाता है। यह ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के बारे में आपको आज हम पूरा कंप्लीट बता दिए है ना। और इसके बारे में आप चाहे तो एक बार सुन भी सकते हैं, या ऐसे करते हैं ना, जब खत्म कर दिए ना तो अगर किन्हीं को देखना होगा तो एक बार जाके आप रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लीजिएगा। आप पीछे जो क्लास 1 हो गया, आज क्लास 2 हुआ है, तो एक बार आप पीछे देख लीजिएगा। हम लोग कल क्या स्टार्ट करेंगे, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, आर्य समाज के बारे में है ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, आर्य समाज के बारे में है ना। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा, क्या पता है कि अब इसका क्लास जो है ये 1.5 घंटे की क्लास कर दे है ना। जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है वो 1.5 घंटे की कर दे, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे। और अपना जो 7:30 बजे से टाइमिंग है किसका, वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो 7:30 से 8:30 कर ले। तो 1.5 घंटे की क्लास ठीक रहेगा, एक बार कमेंट बताइए, क्या 1.5 घंटे की क्लास ठीक रहेगा, सभी लोग बताइए। तो अभी के अभी जस्ट हम आर्य समाज स्टार्ट करते हैं और आर्य समाज को भी समझाते हैं है ना। एक बार जल्दी से बताइए, क्या इस समझ में 1.5 घंटे क्लास ठीक रहेगा। चलिए, तो जब ठीक रहेगा है ना, तो हम आर्य समाज को अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि लंबा खींचने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी चैप्टर समाप्त होगा तो हम लोग आगे स्पीड में थोड़ा सा बढ़ेंगे है ना। अब ऐसे में 45-46 मिनट यानी 49 मिनट हुआ है अभी, और ये 49 मिनट की क्लास से क्या हो जाएगा है ना। तो हम सोच रहे हैं कि फटाफट खत्म करने के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्म समाज के बाद अगला जो समाज है वो समाज के बारे का नाम क्या है, आर्य समाज। तो आप लोग कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इस ब्रह्म समाज को मिटा देते हैं, ये खत्म हो गया। एक बार सभी लोग जोश में बताइए, क्या आर्य समाज को स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट आप लोग एक बार 3 टाइप कर दीजिए कि हम आर्य समाज को स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी से सब लोग एक बार 3 टाइप कर दीजिए कि हम आर्य समाज को स्टार्ट करें और आधा घंटा में इसको भी खत्म कर दे है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग अब मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज बना दिए हैं है ना। चलिए, सभी लोग एक बार 3 टाइप कर दीजिए कि हम इसको आगे बढ़े। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 4 से 5 दिन का क्लास है। आज दूसरा दिन चल रहा है, 3 दिन और चलेगा, ये लेसन समाप्त हो जाएगा है ना। 3 दिन और चलेगा, ये लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए, आइए अगला मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं मैं एक बार उनका नाम ले लें, जो लोग दिखाई दे रहे हैं। MD अकरम आलम है ना, उसके बाद चुन अकरम, आरती, सपना है ना, कृष्णनंदन यादव, अच्छा मेरा भाई मंजू है ना, मंजू के बाद कौन है, मुस्कान, अकरम, गीतांजलि, आरती, राधिका, चुन, साक्षी है ना। सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू मेरे भाई। आइए, जो आर्य समाज है, ये आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था है ना। इनके बचपन के नाम क्या हुआ करता था, तो इनके बचपन के नाम, मूल नाम इनका क्या था, क्या बोलते उसको, मूल शंकर, सॉरी मेरे भाई, मूल शंकर हुआ करता था। तो 12 फरवरी 1824 ईस्वी को है ना, 12 फरवरी है ना, 12 फरवरी
1824 ईस्वी को, है ना, टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था, है ना। 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा, टंकारा बोले तो कहाँ, गुजरात, है ना। 12 फरवरी 1824 को टंकारा यानी गुजरात में ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था, तो इस ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। टंकारा यानी कि गुजरात में ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन इनके बचपन के नाम जो है, इनके बचपन के नाम क्या है, मूल शंकर। तो आर्य समाज की अगर आपसे संस्थापक पूछे तो आर्य समाज की संस्थापक कौन हो जाएगा, तो इस आर्य समाज की संस्थापक हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। इनका संस्थापक कौन हो जाएगा, तो इसका संस्थापक हो जाएगा स्वामी, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती इनका क्या हो जाएगा, संस्थापक, किसका, आर्य समाज का। लेकिन इसका बचपन के नाम देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर आप बचपन का नाम देखिएगा तो इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, है ना। इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। एक इनके गुरु हुआ करते थे, इनके गुरु का नाम क्या है, संपूर्णानंद, है ना। इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम क्या है, संपूर्णानंद है, संपूर्णानंद। इन्होंने ही मूल शंकर से दयानंद सरस्वती कर दिए। तो इनका नाम मूल शंकर से जो दयानंद सरस्वती रखे हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, संपूर्णानंद, है ना, संपूर्णा, है ना, संपूर्णानंद। तो यह जो संपूर्णानंद है यह इनके गुरु है। यह संपूर्णानंद जो इनके गुरु थे, इन्होंने ही नाम दिया और मूल शंकर से इनका नाम क्या कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर से इनका नाम क्या कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद इनके जो गुरु हुआ करते थे, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे। आध्यात्मिक गुरु का मतलब जो इनको ज्ञान दिए, है ना। आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ करते थे, तो इनका जो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे इनका नाम क्या था, बिरजानंद, है ना। इनका जो आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, इनका आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इनको कितने गुरु हो गए, तो महर्षि बिरजानंद स्वामी जो है, जो कि नेत्रहीन थे, मथुरा के महान सन्यासी भी थे, यह नेत्रहीन भी थे, है ना, महर्षि बिरजानंद स्वामी, है ना। तो महर्षि बिरजानंद स्वामी जो है यह मथुरा के क्या थे, सन्यासी थे। महर्षि बिरजानंद स्वामी जो है यह मथुरा के क्या थे, तो मथुरा के क्या थे, स्वामी थे। यह मथुरा के क्या थे, स्वामी थे। और यह क्या थे, नेत्रहीन थे। इनके पास आंख नहीं हुआ करते थे, यह नेत्रहीन थे। फिर भी इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को किसका ज्ञान दिए, वेद का ज्ञान दिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को किसका ज्ञान दिए, तो बिरजानंद ने इन्हें वेद का ज्ञान दिए, है ना, वेद का ज्ञान दिए। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो आर्य समाज है, यह आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना किया स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए, 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 10 मई 1875 को, है ना। 10 मई 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। इनका जन्म 1824 में हुआ था। इस समय राजा राम मोहन राय काफी आगे चल चुके थे। उनका जन्म 1772 ईस्वी में ही हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में ही हुआ था। अब राजा राम मोहन राय में और स्वामी दयानंद सरस्वती में क्या अंतर है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह वेद का ज्ञान लिए हैं, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहेंगे वेदों की ओर लौटो।
अब यहां से गौर से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा वेदों की ओर लौटो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। इनके बचपन के नाम क्या हुआ करते थे? कहेंगे दया है, और दया सबसे बेसी किसको आता है? भगवान शंकर को आता है, तो मूल शंकर। इनका नाम है दयानंद सरस्वती, तो दया सबसे बेसी किसको आता है? भगवान शंकर को आता है, भोले बाबा को आता है। तो कहेंगे कि दयानंद का बचपन के नाम क्या था? मूल शंकर था। लेकिन इनको जो ज्ञान मिला है, इनको ज्ञान किसका मिला है? वेद का ज्ञान मिला है। और वेद का ज्ञान मिलने के कारण इन्होंने साफ साफ कहा वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि इनको ज्ञान क्या मिला है? वेदों का। तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इन्होंने कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। इसका मतलब रे मास्टर साहब तो क्या समझाना चाहता है? दोसर के घर पक्का वाला हो, लेकिन अपन घर फूसे का है, बड़ा मस्त होता है। लेकिन महिला से इस बात को मानेगी? नहीं मानेगी। वो तो गाना गाने लगती है, हम ना रहा भाई साइया माटी के घर में पक्का पिटवाई द बलम जी। रे बकलोलिया, पक्का वाला में रहबे, माटी वाला में रहो। दोसर के घर पक्का वाला हो, उससे अच्छा अपन माटी वाला घर है। बात को समझे कि? तो महिला से गाना गाने लगती है, हम ना रहा भाई साइया माटी के घर में पक्का पिटवाई द बलम जी, आ पक्का पिटवाई द बलम जी। दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई द बलम जी। आ ओकरा कौन समझाए? अपने पत्नी जी को कि रे बउआ विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपना स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। दोसर के घरे के हाफ बॉयल चावल हो, अपना खेत से अच्छा नहीं हो सकता है। तो पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब इन्होंने साफ साफ क्या कहा? तो इन्होंने साफ साफ कहा कि आप विदेशी चीज को मत अपनाइए, स्वदेशी को अपनाइए। तो पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इसके बारे में क्या कहा जाता है, से सुनिए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि विदेशी कितना विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है ना। इन्होंने क्या कहा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, है ना, विदेशी शासन, है ना, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, है ना, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, है ना, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। स्वदेशी से अच्छा, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि इन्होंने किस पर बल दिया? तो इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया, है ना। इन्होंने किस पर बल दिया? तो इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया, है ना। इन्होंने किस पर बल दिया? तो स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया? तो स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने किस पर बल दिया? तो इन्होंने किस पर बल दिया? स्वदेशी पर बल दिया। बात को समझे कि ना? और जब इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया तो एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल क्या कहते हैं कि भारत में अशांति के जनक दो व्यक्ति हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, है ना। जो वेलेंटाइन सिरोल है, यह वेलेंटाइन सिरोल ने
यह वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखा, और वैलेंटाइन सिरोल ने जो पुस्तक लिखा, इनके पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट, है ना। इन्होंने पुस्तक कौन सा लिखा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। और इस पुस्तक में क्या कहा कि भारत में अशांति का जो जनक है, यह भारत में अशांति का जनक कौन है? तो भारत में अशांति का जनक, भारत में अशांति का जनक कौन है मेरे भाई? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, एक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती और दूसरा का नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ये दो व्यक्ति को इन्होंने भारत में अशांति का जनक कहा। स्वदेशी शब्द पर बल किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। अब जब इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, तो क्या लगता है कि यह अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करेंगे? नहीं, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया। जबकि पीछे वाले क्लास में देखिए, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने और अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन नहीं किया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया, है ना। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया, है ना। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया। लेकिन राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी सरस्वती ने किसका सपोर्ट किया और किसका सपोर्ट नहीं किया? तो सबसे पहला सपोर्ट किया वेद के ऊपर, है ना, स्वराज के ऊपर, संस्कृत भाषा के ऊपर, है ना। तो इन्होंने किसका किसका सपोर्ट किया? तो इन्होंने सपोर्ट किया वेद के ऊपर, है ना। इनको ज्ञाने किसका मिला था? वेद का। इन्होंने वेद का सपोर्ट किया। उसके बाद स्वराज शब्द का सपोर्ट किया, है ना। स्वराज का मतलब क्या हो गया? स्वदेशी का सपोर्ट किया। इन्होंने एकेश्वरवादी, है ना, इन्होंने भी भगवान को कहा कि सभी देवी देवता का पूजा नहीं करना है। इन्होंने भी एकेश्वरवादी का सपोर्ट किया, है ना। इन्होंने संस्कृत भाषा की सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि भारत में तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। इन्होंने संस्कृत भाषा की सपोर्ट किया, योग का सपोर्ट किया, है ना। इन्होंने संस्कृत भाषा का सपोर्ट किया, संस्कृत भाषा का सपोर्ट किया। इन्होंने और किसका सपोर्ट किया? तो इन्होंने योग का सपोर्ट किया, है ना। इन्होंने योग का सपोर्ट किया, संस्कृत भाषा योग का। तो आखिरकार विरोध किसका किया? तो इन्होंने विरोध जो किया था मूर्ति पूजा का विरोध किया, है ना। इन्होंने विरोध किसका किया? तो इन्होंने विरोध किसका किया? तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, है ना, कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, है ना। इन्होंने बाल विवाह, है ना, बाल विवाह का क्या किया? विरोध किया। इन्होंने भी जाति प्रथा का, कर्म कांड का, है ना, जाति प्रथा, कर्म कांड, महिला अशिक्षा, है ना, जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा, उसके बाद कर्म कांड, है ना, जाति प्रथा के बाद कर्म कांड, उसके बाद महिला अशिक्षा, है ना, उसके बाद महिला अशिक्षा, कि महिला को शिक्षा नहीं देना है, उसका भी यह क्या करते थे? विरोध करते थे। तो ये सब चीज का इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा, जादू टोना, है ना, अंग्रेजी शिक्षा, है ना मेरे भाई, अंग्रेजी शिक्षा का यह क्या करते थे? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे, है ना। उसके बाद कर्म कांड का ये, जादू टोना का ये, इसका ही विरोध करते थे। विधवा के पुनर्विवाह पर जब रोक था उस पर भी विरोध करते थे, है ना। विधवा पुनर्विवाह, है ना, कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। तो विधवा पुनर्विवाह पर जो रोक लगा था, है ना, विधवा पुनर्विवाह पर जो रोक लगा था, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा,
उसका भी क्या किए थे, तो उसका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया कि विधवा को भी उत्तराधिकारी होना जरूरी है। तो इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ पर साफ साफ एक पॉइंट देखिए। हमने कहा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम क्या था, मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। लेकिन संपूर्णानंद ने इनको मूल शंकर से क्या बना दिए, स्वामी दयानंद सरस्वती बना दिए। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद, जो मथुरा के स्वामी सन्यासी हुआ करते थे, जो मथुरा के क्या थे, सन्यासी थे, है ना, मथुरा के क्या थे, सन्यासी थे, है ना, मथुरा के क्या थे, सन्यासी थे। और यह नेत्रहीन हुआ करते थे। और इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को वेद का ज्ञान दिया था, है ना, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को किसका ज्ञान दिया था, वेद का ज्ञान दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। यह साफ साफ किस पर बल दे दिए, स्वदेशी पर। इन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। वैलेंटाइन सिरोल एक पुस्तक लिखे, इंडियन अनरेस्ट, और इन्होंने इंडियन अनरेस्ट में भारत में अशांति का जनक किसको किसको बता रहे हैं, तो भारत में अशांति का जनक दयानंद सरस्वती को बता रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक को बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में अशांति का जनक किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, है ना। किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इन्होंने वेद का सपोर्ट किए, स्वराज का सपोर्ट किए, केशवरवादी का। इससे क्वेश्चन बनता है, हम जितना भी बोर्ड पर लिखेंगे ना, सबसे क्वेश्चन बनता है। संस्कृत भाषा का, योग का, है ना, सपोर्ट किए। विरोध किसका किया, विरोध किया मूर्ति पूजा का, बाल विवाह का, जाति प्रथा का, कर्मकांड का, महिला को नहीं पढ़ाना, इसका विरोध किए। विधवा के पुनर्विवाह पर रोक लगा था, इसका विरोध किए। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किए, जादू टोना का विरोध किए। इस सब का क्या किए, विरोध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्वदेशी पर बल सबसे पहले किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। जैसा विचार राजा राम मोहन राय का था, वैसा ही विचार इनका था। अंतर एक बात का था कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेद पढ़े हैं, वह वेद पढ़ने वाले व्यक्ति कभी भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं कर सकते हैं, कभी भी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन नहीं किया, इसलिए इन्हें भारत में अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कह दिया। अब इनकी पुस्तक भी निकला। इन्होंने 1800 इन्होंने क्या क्या निकाले, तो इन्होंने पुस्तक भी निकाले। इन्होंने क्या निकाले, पुस्तक भी निकाले, है ना, पुस्तक भी निकाले। इन्होंने पुस्तक निकाले, सत्यार्थ प्रकाश, है ना, हिंदी भाषा में, है ना। तो इनका पहले एक दो भाषण सुन लीजिए, सॉरी मेरे भैया, इनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, इनका एक कथन सुन लीजिए। इनका कथन क्या था, इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, है ना, इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, है ना, इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, भारत केवल भारतीयों का है। इन्होंने क्या कहा कि भारत केवल भारतीयों का है ना।
इन्होंने क्या कहा, भारत केवल भारतीयों का है। इन्होंने क्या कहा, भारत केवल भारतीयों का है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा, किसने कहा वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। किसने कहा वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। किसने कहा वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी जो प्रमुख पत्र पत्रिका और पुस्तक है, जिसमें 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश निकाले, है ना। 1877 ईस्वी में इन्होंने क्या निकाला, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हम कर रहे हैं। ये सब कहानी किसकी हो रही है, ये सब कहानी हो रही है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, यह इनकी चर्चा हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, यह इनकी चर्चा हो रहा है। 1877 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश निकाला। 1877 में क्वेश्चन पूछेगा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में निकाले, तो हिंदी भाषा में निकाले। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में निकाले, हिंदी भाषा में निकाले। फिर आपके प्रश्न दाग देगा, यह सत्यार्थ प्रकाश किसके सहायता से निकाले। ये सत्यार्थ प्रकाश केशव चंद्र सेन, न बोले केशव चंद्र सेन कोई खराब व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही झुकाव हो गया था ईसाइयों की तरफ। केशव चंद्र सेन की सहायता से निकाले। केशव चंद्र सेन की सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से इन्होंने क्या निकाला, सत्यार्थ प्रकाश। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में निकाला। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में निकाला। और किसके सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से, केशव चंद्र सेन की सहायता से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, इंडिया ओनली फॉर इंडियंस किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। इंडिया ओनली फॉर इंडियंस किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। इन्होंने 1877 में सत्यार्थ प्रकाश निकाला। इन्होंने 1877 में क्या निकाला, सत्यार्थ प्रकाश निकाला। इन्होंने 1877 में क्या निकाला, तो सत्यार्थ प्रकाश निकाला। इन्होंने 1877 में क्या निकाला, तो सत्यार्थ प्रकाश निकाला, है ना। इन्होंने 1877 में क्या निकाला, इन्होंने 1877 में सत्यार्थ प्रकाश निकाला। क्या निकाला मेरे भाई, सत्यार्थ प्रकाश निकाला। उसके बाद वेद भाष्य, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या निकाला, तो वेद भाष्य। वेद भाष्य इन्हीं का पुस्तक है। और ये जो वेद भाष्य है, यह किस भाषा में है, तो यह वेद भाष्य संस्कृत भाषा में है। यह वेद भाष्य किस भाषा में है, तो यह वेद भाष्य संस्कृत भाषा में है। यह वेद भाष्य किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। यह वेद भाष्य किस भाषा में है, तो यह वेद भाष्य किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। यह वेद भाष्य किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। पाखंड खंडनी, है ना। उसके बाद क्या निकाले, पाखंड खंडनी निकाले, है ना। उसके बाद क्या निकाले, पाखंड खंडनी निकाले, है ना। उसके बाद क्या निकाले, पाखंड खंडनी निकाले। हाँ हेलो। आइए मेरे भाई, सॉरी थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हो गया था।
एक्चुअली में हमारे गांव में एक लड़की की डेथ हो गई है ना। वो अभी उनके पिताजी वार्ड भी है ना। और क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन बेचते हैं। अ, मतलब उनके घर पे दोस्त हमारे पढ़ाने जाते हैं। तो वो अभी जस्ट साथ गया था आधा घंटा पहले। तो वो शायद लड़की सीढ़ी पर से गिर गई है। साक्षी नाम था, है ना। तो वो हमारे घर के बगल में के ये चौक पर के संजीव नाम है। जो संजीव अंकल जी है उन्हीं की बेटी थी, अभी 11th क्लास में पढ़ी हुई है ना। तो हमारे यहाँ पढ़ने भी आती थी, है ना, हमारे यहाँ पढ़ने भी आती थी। लेकिन देखिए भगवान की बुलाहट कब किसको आ जाता है पता ही नहीं चलता है ना। ये भगवान की जो बुलाहट है कब किसको आ जाता है पता नहीं चलता है। तो जाने दीजिए, है ना। भगवान से दुआ करेंगे उनको आत्मा की शांति दे, है ना। वो छोटे छोटे लोग गलती से आदमी की आज मौत हो जाती है। तो छोटे से सीढ़ी पर से शायद गिर गए, छहल गए होंगे और उनकी देहांत हो गया। पता नहीं भगवान किस विधि से किसको बुला लेंगे पता ही नहीं चलता है ना। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि आज हम मर जाएंगे कल मर जाएंगे, आप नहीं मर सकते हैं। लेकिन भगवान की बुलाहट जब आ जाती है तो बताइए, जब सीढ़ी पर से लोग गिरे तब गोर हाथ टूट सकता है ना। आज उसकी जान चली गई, है ना, आज उसकी जान चली गई। तो अभी युवा है, मुश्किल से अभी 14-15 साल के 16 साल की लड़की होगी, है ना। तो मेरा तो देह भय आ जाता है इस बात को सुनकर, है ना। तो क्या बताएं, भगवान की मर्जी नहीं था उनको रखने का, शायद यहाँ से ले गए। तो वही दोस्त फोन किया था कि आ जाओ। तो हम कैसे जाए, आप लोग का तो क्लास है ना। तो सब लोग जा ही रहे। तो भगवान उनको आत्मा की शांति दे। हम अभी आप लोगों के साथ हैं, फिर हम लोग जाएंगे देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले आपकी क्लास को ओवर कर लेते हैं। तो जो पाखंड खंडनी है ना, ये संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया, वेदभास, उसके बाद पाखंड खंडनी, है ना, पाखंड खंडनी। तो ये सब इनकी क्या है, पुस्तक है। आप सत्यार्थ प्रकाश को कम से कम याद रखिएगा, है ना। सत्यार्थ प्रकाश को कम से कम याद रखिएगा। वेदभास, पाखंड खंडनी, इस सब को भी कम से कम याद रखिएगा, है ना। इन्होंने स्त्री, दलित, है ना, सभी लोग को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे, है ना। सभी लोग को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे, है ना। इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किए। इन्होंने स्त्री, है ना, इन्होंने स्त्री, दलित, सभी कमजोर वर्ग के लोगों को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे, है ना। कोई एक व्यक्ति को नहीं, स्त्री हो, है ना, क्या हो मेरे भाई, स्त्री हो, स्त्री हो, स्त्री के बाद क्या हो, दलित हो, है ना। स्त्री के बाद क्या हो मेरे भैया, दलित हो। और दलित के बाद क्या हो, कोई कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, कोई कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, कोई कमजोर वर्ग के लोग हैं। ये सभी लोग, है ना, ये सभी लोग को क्या ज्ञान देना चाहते थे, तो इस सभी लोग को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे, है ना। ये सभी लोग को वेदों का, है ना, ये सभी लोग को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे। ये सभी लोग को वेदों का क्या देना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था, है ना। इन्होंने जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था का भी क्या किया था, तो इस जाति व्यवस्था का भी, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया, है ना। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी क्या किया था, तो जाति व्यवस्था का भी क्या किया था, विरोध किया था, है ना। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी क्या किया था, विरोध किया था, है ना। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी क्या किया था, विरोध किया था। दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट क्या है, स्त्री, दलित, कमजोर वर्ग सभी लोग को वेदों का ज्ञान देना चाहते थे। स्त्री हो या कमजोर वर्ग हो या दलित वर्ग हो, सभी को ज्ञान देना चाहते थे, है ना, सभी को ज्ञान देना चाहते थे। जाति का व्यवस्था का भी क्या किया थे, विरोध करते थे। इन्होंने कहा कर्म, सिद्धांत, ब्रह्मचर्य होना, पुनर्जन्म, संन्यास, ये 4 आधार स्तंभ माने। तो इन्होंने आर्य समाज के कितने आधार स्तंभ माने, तो इन्होंने आर्य समाज के, है ना, इन्होंने आर्य समाज के, है ना, इन्होंने आर्य समाज के क्या माने, इन्होंने आर्य समाज के 4 आधार स्तंभ माने, है ना। इन्होंने 4 आधार स्तंभ माने, है ना। इन्होंने 4 आधार स्तंभ माने। आर्य समाज के कितने स्तंभ माने, तो 4 आधार स्तंभ माने, है ना, 4 आधार स्तंभ माने। सबसे पहला कौन सा माने, तो ब्रह्मचर्य। अच्छा, ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुमार रह जाइए।
ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? तो इस ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी से मारा पीटी नहीं कर रहे हैं, ये भी ब्रह्मचर्य ही है। मालूम चला कि अति शादी नहीं किए हैं 25 वर्ष तक ले, अब मने मने गाली दे रहे हैं कि आज ही पकड़ा जाता तो मार के ठीके कर देते, तब वो ब्रह्मचर्य नहीं है ना, तब वो ब्रह्मचर्य नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म, है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कर्म सिद्धांत, है ना। दूसरा इन्होंने क्या कहा? कर्म सिद्धांत। तीसरा इन्होंने क्या कहा? पुनर्जन्म, है ना। तीसरा इन्होंने क्या कहा? तो तीसरा इन्होंने क्या कहा? पुनर्जन्म, है ना। तीसरा इन्होंने क्या कहा? पुनर्जन्म कहा। और चौथा इसने क्या कहा? तो चौथा इसने कहा संन्यास, है ना, संन्यास, है ना। चौथा इसने क्या कहा? संन्यास, है ना। चौथा इसने क्या कहा? संन्यास। ब्रह्मचर्य, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास। ब्रह्मचर्य, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास, ये चार आर्य का क्या माने? आर्य समाज के चार स्तंभ माने। आर्य समाज के चार स्तंभ में ब्रह्मचर्य माने, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास। ब्रह्मचर्य, 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 कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, संन्यास, ये चार आधार स्तंभ किसका माने? किसका माने मेरे भाई? आर्य समाज के चार आधार स्तंभ माने। आर्य समाज के चार आधार स्तंभ माने। कोई दिक्कत? यह हिंदी राष्ट्रभाषा का समर्थन करते थे, है ना। यह हिंदी राष्ट्रभाषा का क्या करते थे? समर्थन करते थे। यह हिंदी राष्ट्रभाषा के क्या करते थे? समर्थन करते थे, है ना। यह हिंदी राष्ट्रभाषा का क्या करते थे? समर्थन करते थे। लेकिन इसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई, है ना। जोधपुर के राजा एक जसवंत हुआ करते थे, है ना। जो जोधपुर के राजा हुआ करते थे, इस जोधपुर के राजा का नाम क्या था? इस जोधपुर के राजा का नाम था जसवंत, है ना। इस जोधपुर के राजा का नाम क्या था? तो इस जोधपुर के राजा का नाम था जसवंत, है ना। इस जोधपुर के राजा का नाम क्या था? तो इस जोधपुर के राजा का नाम था जसवंत, है ना। तो यह जो जोधपुर के राजा है ना, यह जो जोधपुर के राजा है ना, यह जो जोधपुर के राजा है, इस जोधपुर के राजा का नाम क्या है? तो इस जोधपुर के राजा का नाम है जसवंत, है ना। इस जोधपुर के राजा का नाम क्या है? जसवंत है। और इसी जसवंत यहाँ एक वैश्या रहा करती थी, जिस वैश्या का नाम क्या था? नन्ही, है ना। जसवंत यहाँ, इनके यहाँ, है ना, इनके यहाँ एक वैश्या रहा करती थी, और उस वैश्या का नाम क्या था? उस वैश्या का नाम था नन्ही, है ना। उस वैश्या का नाम क्या था? नन्ही था। उस वैश्या का नाम क्या था? नन्ही था। और उन्होंने ही शीशा पीस कर दे दिया दूध में, है ना। शीशा को पीस कर दूध में पिला दिया, है ना। शीशा को पीस कर दूध में पिला दिया, है ना। उन्होंने शीशा को पीस कर किस में पिला दिया? तो शीशा को पीसकर दूध में पिला दिया। शीशा को पीसकर किस में पिला दिया? दूध में पिला दिया। उन्होंने शीशा को पीसकर किस में पिला दिया? दूध में। और वही 30 अक्टूबर, है ना, वही 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को क्या हो गई? तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में, और इनका मृत्यु कब हो गया? 1883 ईस्वी में। इन्होंने दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? संपूर्णानंद। बिरजानंद इनके गुरु हुआ करता था, जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया था। बात को समझे? तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। जोधपुर के राजा जसवंत यहाँ एक वैश्या नन्ही रहा करती थी, उन्होंने ही शीशा को पीसकर दूध में पिला दिया, और स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एक बार जल्दी से कमेंट बताइए, हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी पढ़ लिया, है ना। हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी पढ़ लिया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को, है ना।
कल से हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को, है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद को। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बता दीजिए क्या समझ में आ गया। जल्दी से एक बार कमेंट बता दीजिए क्या सभी लोग को समझ में आ गया मेरे भाई। जल्दी से एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या समझ में आ गया। जल्दी से एक बार कमेंट बता दीजिए क्या समझ में आ गया। और यह जो मेरा बैच है बीपीएससी टीचर का, है ना, यह जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, यह मॉडर्न हिस्ट्री का बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आपको यूट्यूब पर 1 रुपया नहीं देना है ना। बिल्कुल क्या है मेरे भाई, यह फ्री है। आपको इसके लिए 1 भी रुपया नहीं देना है। 9 रुपया, है ना, 9 रुपया, है ना। पूरा के पूरा क्या है, फ्री है। आपको 1 भी रुपया पेड नहीं करना इसके लिए, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा शाम में 6 बजे से हम लोग लाइव हो जाते हैं, है ना। शाम में 6 बजे से हम लोग क्या होते हैं, लाइव हो जाते हैं। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग क्या रहते हैं, तो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं। शाम में 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग क्या रहते हैं, लाइव रहते हैं, है ना। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, है ना। मेरा जो यूट्यूब है उस यूट्यूब का नाम क्या है, द जीएस अड्डा, है ना। अच्छा, हम लाइव लगा के बात सब कर रहे हैं। एक सेकेंड, आप लोग का मैसेज देख के आपका लाइव को काट कर दे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग भी देख लीजिए। आप फेसबुक पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। और आप हमें टेलीग्राम पर भी इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। सब चीज़ में मेरा यही नाम है, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो और यूट्यूब हो, है ना, सब तर यही नाम है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं 80 92 48 89 76। यह मेरा कौन सा नंबर है, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा से आपको हम बताए हैं। तो मेरे भैया, आपसे भी हम एक बात का उम्मीद करते हैं कि जब हम लाइव कट करेंगे तो आप हमें कमेंट में जरूर प्यारा प्यारा सा बात बताइएगा कि मेरा क्लास कैसा लगा। अभी 7:28 हो रहा है। 10 मिनट के बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास लेके आ रहे हैं। 7:45 पर लाइव होगा वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास। ओके, मिलते हैं 7:45 पर। तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, बाय।